नमस्कार, न्यूज फ्रेम में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आज हम रिम्स 2 की बात करेंगे। रिम्स 2 यानी कि झारखंड सरकार के द्वारा कांके के नगरी में 207 एकड़ जमीन ली गई थी ताकि उस पर रिम्स 2 बनाया जाए, लेकिन किसान और विपक्ष के द्वारा इसका काफी विरोध किया गया। कारण ये था कि उनका कहना है कि अगर रिम्स 2 बनाना ही है तो कृषि योग्य जमीन पे ही क्यों, बंजर जमीन पे क्यों नहीं बनाई जा रही है। तो इस पर आज हम खासा चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ है न्यूज फ्रेम के चैनल हेड कुणाल जी। चलिए इनसे चर्चा करते हैं। कुणाल जी, रिम्स 2 की जो बात हो रही है इस पर क्या? देखिए, ये रिम्स 2 की जो बनने की जो बात चल रही है वो हमारे झारखंड के विकास को लेके एक बहुत अच्छा पहल है, लेकिन जिस तरीके से हम इस पर राजनीति कह ले या बवाल कह ले, ये दोनों शुरू हो गए हैं। सबसे पहले जब सरकार ने ज़मीन लिया और उस पर रिम्स 2 बनाने के जब ज़मीन की नपाई शुरू हुई तो उस दिन बाबूलाल मरांडी नगरी पहुंच गए और वहां पर उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दे दी, क्योंकि उनका कहना था कि किसान जो है, ये सरकार जो है वो किसानों की जो खेतिहर की ज़मीन है उसको ले रही है। हालांकि उनका ये साफ कहना था कि सरकार रिम्स 2 बनाए, लेकिन इस ज़मीन पर ना बनाए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ज़मीनें हैं जिस पर खेती नहीं होती, उस ज़मीन पे बनाए। तो यहाँ तक तो बात हो गई आपकी सरकार और विपक्ष को लेकर एक खींचातान की, जो कि वाजिब है, वो तो होता ही है। हर मुद्दे पर अगर हम बात करें तो सरकार की जो योजनाएं होती है उस पर विपक्ष सवाल उठाता है, विपक्ष की जो पहल होती है उस पर सरकार सवाल उठाते हैं। तो ये तो एक पहलू हो गया। लेकिन रिम्स 2 को लेके एक सबसे बड़ी बात जो पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही है कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, वो कांग्रेस से हैं और कांग्रेस के ही गद्दावर नेता हैं बंधु तिर्की, जो कि आदिवासियों की राजनीति से ही उनका जो है वो राजनीतिक उत्थान हुआ है। तो ऐसे में अभी 2-3 दिन पहले बंधु तिर्की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलते हैं और उनको एक ज्ञापन देते हैं कि ये जो ज़मीन है रिम्स 2 की, यहाँ पर खेतिहर की जो ज़मीन है इस पर रिम्स 2 ना बने और इस पर आप जल्द से जल्द संज्ञान लें। ऐसा बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन दिया और उनसे ये बातें कही। उसके बाद से विपक्ष जो है वो और हमलावर हो गया। हम देख सकते हैं कि कल बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उसके बाद कुछ जो रैयत जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिलते हैं, रघुवर दास से को वो ज्ञापन देते हैं और कहते हैं कि हमारी ज़मीन को बचा लीजिए, क्योंकि हमारी जो खेती की ज़मीन है उस पर रिम्स 2 बनने जा रहा है। इस पर मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि 2012 में एक बार उसी ज़मीन पर लॉ यूनिवर्सिटी बनने की जब बात आई थी, उस वक्त भी हो हंगामा हुआ था और कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि ये रिंग रोड बनाने के लिए ज़मीन आप अधिग्रहण कीजिए, और लेकिन अगर और कोई सी भी विकास कार्य के लिए आपको ज़मीन चाहिए तो आपको रैयतों से बात करनी चाहिए। तो लेकिन जिस तरीके से रैयतों का यहाँ कहना है कि सरकार ने उनसे कोई बातचीत नहीं की है और उनकी ज़मीन को ज़बरदस्ती लिया जा रहा है, वहीं इरफान अंसारी का कहना है कि ये सरकारी ज़मीन है और हम सरकारी ज़मीन पर ही रिम्स 2 बना रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब उनके पार्टी से ही बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं, तो अब ये सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। और हम देख रहे हैं कि इस सारे मुद्दे पर जो कांग्रेस के प्रभारी है के राजू, उनको भी वो भी संज्ञान लेना पड़ा है। उन्होंने दोनों नेताओं को कहा है कि आप आपस में ये बयानबाजी का खेल ना खेलिए और पार्टी फोरम पर आकर अपनी बात को रखिए। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस और जेएमएम एक पार्टी में है, सरकार उनकी है, तो बंधु तिर्की अपनी राजनीति खेल रहे हैं ताकि उनको लग रहा है कि जो आदिवासी लोग हैं हमारी तरफ आ जाए। इस तरह की चर्चाएं हो रही है रिम्स 2 बनाने के लिए। अगर रिम्स 2 बनता है तो वहाँ के ग्रामीणों को भी काफ़ी फायदा होना है। देखिए, ग्रामीणों को फ़ायदा होना है, लेकिन जिस तरीके से पूरे झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन को लेकर लगातार संघर्ष होते रहे हैं और जैसा कि बंधु तिर्की आज भी उसी लाइन पर राजनीति करते हैं कि आदिवासियों की ज़मीन को
ठगा जाता है, आदिवासियों को विकास के नाम पर उनकी ज़मीन को ले लिया जाता है। तो ये जो मुद्दा है ये कोई नया मुद्दा नहीं है। ये जब से झारखंड बना है या झारखंड बनने से पहले तक ये यहाँ पर राजनीति इसी बात पर केंद्रित रही है कि आदिवासियों की ज़मीन को हड़प लिया जाता है। लेकिन जहाँ तक सरकारी योजनाओं की बात है, सरकार उस पर ज़मीन कोई भी लेती है तो उसे प्रॉपर मुआवजा दिया जाता है, प्रॉपर उस पर कार्रवाई होती है, उसके बाद ज़मीन लिया जाता है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि सरकार ज़बरदस्ती ज़मीन ले रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि जो कांग्रेस पार्टी है जो कि सरकार में है, उसके अंदर खाने से ही ये दो फाड़ हो रहे हैं। दोनों खबरें जो है वो कांग्रेस के अंदर से ही निकल कर आ रही है कि एक और स्वास्थ्य मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि हम सरकारी ज़मीन पर बना रहे हैं, दूसरी ओर बंधु तिर्की हैं वो कहते हैं कि हम आदिवासी की खेतिहर ज़मीन पर बना रहे हैं। तो अब इसे लेकर जो विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर हो गया है। तो सरकार के लिए अब ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि अब इस पूरे मुद्दे को वो किस तरीके से इसको आगे लेके चलते हैं। और न्यूज़ फ्रेम जिस तरीके से इस पूरे खबर को पल पल दिखा रहा है, इससे पहले भी हम आपको ये सारे अपडेट दे चुके हैं हमारे पुराने वीडियो में, हमारे पुराने समाचार माध्यमों से कि रिम्स 2 को लेकर जो बवाल चल रहा है वो फिलहाल तो थमता हुआ नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस जो कि, और इसके बाद में एक और अपडेट दे दूं दर्शकों को कि कल ही हमने बंधु तिर्की से बात करने की कोशिश भी की तो वो अभी झारखंड में मौजूद नहीं है। उनका कहना था कि वो दिल्ली में है और वो लौट के आएंगे तब इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन जब से के राजू ने ये संज्ञान लिया है और दोनों नेताओं को सख्त निर्देश दिया है कि आप पार्टी फोरम पे बात करें, तो दोनों ओर से बयानबाजी फिलहाल आज या कल की बात करूं कल से बंद है। लेकिन विपक्ष जो है इस मुद्दे को बराबर उठा रहा है। बिल्कुल। तो अब इसके आगे जो निष्कर्ष है, जिस तरह से विरोध हो रहे हैं रिम्स 2 बनाने को लेकर, तो अब सरकार की तरफ से क्या पहल हो सकती है? अब देखिए, अब ये तो सरकार को डिसाइड करना है कि अब वो इस मुद्दे को, अब जैसे कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम इस मुद्दे पर अभी कुछ भी बोलने से बच रही है क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ही इस मुद्दे को पर मुखर है। और जिस तरीके से विपक्ष जब तक हमला कर रहा था तब तक तो जेएमएम उनको जवाब दे रहे थे। लेकिन अब जब कांग्रेस में ही दो फाड़ नज़र आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि विपक्ष तो उसका मजा लेगा ही। और विपक्ष का यही कहना है कि रैयतों की जो ज़मीन है वो खेतिहर ज़मीन की जो है उससे सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, पहले मामले को सलटाना चाहिए, सुलझाना चाहिए, उसके बाद ही जो है आगे का कदम उठाना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि जब सरकार वहाँ पे जमीन देखने गई थी तो वहाँ पे आदिवासी जो थे वो लोग तो आए ही होंगे, तो उसे में तो विरोध करना चाहिए था उन्हें? देखिए, जब सरकार ये भूमि अधिग्रहण करती है तो एकदम से वहाँ पर जाके वो जो नापी का काम है वो नहीं होता है, वो कागज़ों में काम होता है। लेकिन जिस दिन वहाँ पर नापी का काम होना शुरू हुआ उसी दिन जो बाबूलाल मरांडी है वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ के आदिवासियों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और ये भी चेतावनी दी कि अगर खेतिहर ज़मीन पर अगर रिम्स 2 का निर्माण होता है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसे सरकार को झेलना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जिस तरह से रिम्स 2 बनाने की योजना सरकार की थी, 207 एकड़ जमीन थी, 1074 करोड़ की लागत से बनाई जाती थी, 700 बेड का, लेकिन वहाँ पे विपक्ष और ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया है। न्यूज़ फ्रेम अब पल पल की खबर के लिए अपडेट रहते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।